नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। अक्सर हम लोग जो है फिल्मों में पुनर्जन्म की बातें सुनते हैं, पुनर्जन्म की बातें देखने को भी मिलता है, जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा है। अगर उसमें नाग को मार दिया जाता है तो नागिन बदला लेती है, या नागिन को मार दिया जाता है तो नाग बदला लेता है। लेकिन अगर ऐसा है कुछ सच में होने लगे, किसी के जीवन में घटने लगे, तो उसका जीवन कैसे होगा, कितनी मुश्किलों से भरा होगा जब किसी को एक ही सांप बार बार काट ले, और बार बार क्या, कई बार काट ले। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में ऐसा ही कुछ होता है। आज की जो सच्ची घटना है, ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है फतेहपुर, और वहीं का एक थाना लगता है मालवा, और उसी का एक गांव है। उस गांव में एक लड़का है जिसका नाम विकास दुबे है। और विकास दुबे अपने घर पे सोया रहता है एक दिन, और रात में उसको वॉशरूम वॉशरूम जाना रहता है, और जैसे ही वो अपने बेड से उठता है, नीचे जमीन पर पैर रखता है, तब तक उसको एक सांप काट लेता है। अब जैसे ही सांप काटता है, और सांप काटते हुए वो देखता है कि सांप काट के भाग रहा है, वह डर जाता है और शोर मचाता है। शोर मचाते ही घर वाले जग जाते हैं, और घर वाले जगने के बाद बताता है क्या हुआ क्या हुआ। तो सब लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो बताता है कि सांप ने काट लिया है। अब जब सब लोग सुनते हैं, सब लोग रोने पीटने लगते हैं। फिर उसके बाद उसको उठा करके वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है। और इलाज के 2-3 दिन तक इलाज चलता है। ये 2-3 दिन इलाज चलने के बाद वो ठीक हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। और उसको पहली बार सांप ने काटा था 2 जून को, 2 जून 2024। उसके बाद 7 से 8 दिन बीतता है, और उसके बाद फिर दोबारा उसको सांप काट लेता है। जब दोबारा सांप काटता है, फिर वह जो है चिल्लाता है, शोर मचाता है, लोग इकट्ठा होते हैं, फिर पूछते हैं क्या हुआ, पता चलता है कि सांप ने काट लिया। अब फिर से उसको दोबारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका इलाज होता है। इलाज होने के बाद वो ठीक हो जाता है। अब घर वाले ये सोचते हैं कि एक बार सांप ने काटा, फिर दोबारा सांप ने काट लिया, और लड़का कह रहा है कि उसी सांप ने काटा है जो पहले वाले सांप ने काटा था। जब जिस सांप ने पहले काटा था वही सांप दोबारा काट लिया है। अब घर वाले थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि हो सकता है घर में ही सांप हो, तो सांप को ढूंढा जाए, और ढूंढ करके उसे पकड़वा करके जंगल में छोड़ दिया जाए। अब सांप को लोग ढूंढने लगते हैं। ढूंढने में 2-4 दिन बीतता है, 4-5 दिन बीतता है। पहली बार सांप ने काटा 2 जून को, दोबारा उसको सांप ने काटा 8 जून को, और फिर ऐसे ही 1 हफ्ते का समय बीतता है। सांप को ढूंढते हैं लेकिन सांप नहीं मिलता है, और 17 जून को तीसरी बार सांप काट लेता है विकास दुबे को। और जब तीसरी बार काटता है, तब उससे उसकी हालत थोड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सांप काटता है और सांप अब जो है, और वो जो सांप काटता है तो लोगों के सामने सांप काटता है। तो लोगों का मतलब ये है कि उसकी निगरानी में लोग लगे हुए थे कि एक बार सांप काट लिया, 2 बार काट लिया, ऐसा ना हो कि फिर से आकर काटे। तो उसकी निगरानी में लग गए लोग, और उसकी निगरानी कर ही रहे थे कि कहीं से अचानक से सांप आता है, और फिर विकास दुबे को काट करके सांप भाग जाता है। और सांप को सभी लोग देखते हैं कि सांप जा रहा है, सभी लोग सांप का पीछा करते हैं, लेकिन अचानक से सांप गायब हो जाता है, सांप नहीं मिलता है। और उधर देरी हो रही थी, और उसकी हालत खराब हो रही थी विकास दुबे की। तो फिर विकास दुबे को तीसरी बार जब हॉस्पिटल लेके जा जाते हैं, तो डॉक्टर भी देख करके हैरान हो जाते हैं कि बार बार यह व्यक्ति आ रहा है और बार बार इसको सांप काट ले रहा है। अब डॉक्टर उनसे कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है कि सांप इसी को काट रहा है बार बार, घर में सांप है, देखिए उसको। हालांकि तीसरी बार भी उसका इलाज होता है, और फिर 3-4 दिन में वो ठीक हो जाता है, और फिर घर जब आता है, घर चला आता है ठीक होकर के। और जब घर आता है तो अब घर वाले सोचते हैं कि अब क्यों ना इसको जो है कहीं भेज दिया जाए, क्योंकि बार बार सांप इसको काट रहा है। अगर कहीं बाहर चला जाएगा तो हो सकता है वहाँ ये सांप यहीं घर में हो, तब तक उसको ढूंढ के मार दिया जाएगा, या उसको जंगल में पकड़ के छोड़ दिया जाएगा, और इसको जो है कहीं भेज दिया जाए। और गांव वाले भी बातें बातें करने लगते हैं। जब ये खबर मीडिया में आती है, लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर चलती है ये खबर, गांव में लोग बातें बताने लगते हैं कि हो सकता है कोई पुनर्जन्म का बदला ले रहा हो, या कोई पुनर्जन्म की कहानी हो, जिसमें अक्सर हम लोग देखते हैं टीवी में, पिक्चर में दिखाया भी जाता है। लेकिन अगर साइंस की बात माने तो ये सब एक तरह से अंधविश्वास है। पुनर्जन्म पुनर्जन्म की कोई वो बात नहीं होती। हाँ, आदमी के साथ इत्तेफाक होते हैं, लेकिन
एक ही आदमी के साथ कई बार इत्तेफाक हो जाए, ये भी एक सोचने की बात है। फिलहाल उसको जो है उसकी मौसी का घर रहता है और उसको लोग, उसके घर वाले उसके मौसी के घर भेज देते हैं। मौसी के घर जब जाता है, तीसरी बार सांप काटने के बाद जो मौसी के घर चला जाता है, तो वहां भी एक हफ्ता बीतने के बाद फिर से उसे सांप काट लेता है। और फिर जब देखता है कि वही सांप काटा है, अब उसको भ्रम हो जाता है कि क्या हो जाता है, लेकिन बार बार लगता है उसको कि वही सांप काट रहा है। एक हफ्ते बाद यानी 2 को काटा, 8 को काटा, 17 को काटा और फिर 27 जून को काटा। अब जो है इतने दिन में सांप ने उसको 4 बार काट लिया। 4 बार काटने के बाद फिर वहां जब काट लेता है तो उसको फिर से जो है हॉस्पिटलाइज करते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसका इलाज होता है। और फिर ये खबर जब मीडिया में फैलती है और मीडिया वालों को पता चलता है तो ये बिल्कुल वायरल हो जाती है। और फिर इसके बाद विकास दुबे से पूछा जाता है, उससे इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बताता है कि कैसे उसको सांप काट रहा है और कैसे आ रहा है, कैसे काट रहा है और काट के गायब हो जा रहा है। ये सब बातें मीडिया में अब चल रही हैं। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जैसे कि लगता है कि इस पे विश्वास करें कि विश्वास ना करें, क्योंकि एक ही सांप या एक ही आदमी को 25 दिन के 26 दिन के अंदर एक ही सांप कैसे बार बार काट सकता है। एक ही आदमी को कैसे काट रहा है, क्यों काट रहा है, ये थोड़ा सोचने वाला विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका भ्रम है। ऐसे ही एक और आगरा की घटना थी, वहां भी वो लड़का रहता है, उसको भी जो है सांप कई बार काट लेता है, एक ही सांप काटता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, इसमें हाँ एक चीज है कि अगर सांप काट ले, कोई भी सांप काटे, तो सांप काटने के बाद हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हमारी जान पे खतरा बन जाता है और कई सारी जानें इसमें चली जाती हैं। हमें जो है अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, सही जानकारी रखें और जब भी सांप काटे तो सीधे नज़दीकी हॉस्पिटल जाएं, सरकारी हॉस्पिटल जाएं जहां की सांप का एंटीवेनम मौजूद हो। क्योंकि अब विकास दुबे को भी सांप ने 4 बार 5 बार काट लिया, उसके बाद भी उसकी जान बच गई। सिर्फ इसलिए बच गई कि वो लोग अंधविश्वास के चक्कर में नहीं फंसे। अगर अंधविश्वास के चक्कर में फंस जाते तो हो सकता था कि उसकी जान चली जाती। हालांकि अभी भी उसको निगरानी में रखा गया है, वो निगरानी में है सभी लोगों के। और अभी कोई लेकिन अब ये खबर इतनी चल रही है कि इसको, मुझे लगा कि इसको आप लोगों के बीच में रखना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। ये कहानी सुनाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम किसी अंधविश्वास पे विश्वास करें, अंधविश्वास की बात करें। बस इतना ही है कि आपको जागरूक करें, आप सतर्क रहें, अपने घर में स्वस्थ रहें। आज की कहानी में बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।